तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट स्टोरी। मैं किशोरी स्नेहा आज एक बार फिर आपके लिए सीटेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम सीटेट सब्जेक्ट हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट टैग वर्ड देखेंगे जो कि पेपर में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हैं, उसके बाद निगेटिव टैग वर्ड देखते हैं। ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तर्क और तार्किक चिंतन। एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो बच्चों को आपस में विचार विमर्श जरूर करवाए। वो जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है बच्चों को आपस में विचार विमर्श जरूर करवाए। शिक्षक द्वारा बच्चे भी विचार विमर्श कर सकते हैं। इससे उनके मानसिक क्षमता का विकास होता है। सीखने के लिए बच्चों को पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। जो भी टॉपिक है, आप जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो व्यापक तथा विस्तार होना चाहिए। यानी कि वो पुस्तक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वो बच्चों के दैनिक जीवन से भी संबंधित होना चाहिए। उदाहरण तथा गैर उदाहरण दोनों सम्मिलित किया जाना चाहिए। बच्चों के अंदर समझ विकसित करना चाहिए, चिंतन विकसित करना चाहिए। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। आप बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हो, जो भी समझा रहे हो, बता रहे हो, वो उनके वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़कर बताओ ताकि वो बेहतर तरीके से उसे सीख सकें। शिक्षा सदैव बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो हस्तपरक अनुभव, इसका यह तात्पर्य है कि बच्चों को गतिशील बनाइए। यानी बच्चे को किसी भी कार्य को स्वयं करके जितना सीखेंगे, जितना अनुभव करेंगे, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। चलिए अब हम निगेटिव टैग वर्ड देखते हैं। कंठस्थीकरण कराना। बच्चों को हमें याद नहीं करवाना है। बच्चों के साथ हमें कठोरा अनुशासन नहीं करना है, उनके साथ लचीलापन व्यवहार करना है। कभी भी शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा सदैव बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा सीमित नहीं तथा व्यापक और विस्तार होना चाहिए। बच्चों को कभी भी निष्क्रिय के रूप में नहीं देखना है। लैंगिक असमानता बच्चों में नहीं करनी है। नियम स्मरण, यानी कि बच्चों को नियम नहीं रटाना है, बल्कि उनके अंदर समझ को विकसित करना है। निश्चित समय, यह एक निगेटिव टैग वर्ड है। दंड, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करिए, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। यदि क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछे तो पॉजिटिव आंसर सेलेक्ट करेंगे, नेगेटिव पूछता है तो नेगेटिव सेलेक्ट करिए। लेकिन आपके लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पॉजिटिव ही सेलेक्ट करना है तो आप 3 नेगेटिव सेलेक्ट करके उसको अलग कर सकते हैं। आप आराम से पॉजिटिव निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करके सीखना है। एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो अपने बच्चों को गतिशील बनाए। यानी बच्चा किसी कार्य को जितना करेगा, जितना ही अनुभव करेगा, उतना ही बेहतर तरीके से सीख सकेगा। बच्चों का सर्वांगीण विकास, यानी बच्चों से संबंधित सभी पहलुओं को विकसित करना चाहिए। यानी उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बच्चों से संबंधित अन्य सभी विकास को विकसित करना चाहिए। बच्चों के विचारों को बहुत ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। बच्चों के साथ लचीलापन व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, अगर उससे संबंधित भ्रमण क्षेत्र भ्रमण करवाते हो तो बच्चे जो हैं बेहतर तरीके से उससे अनुभव भी करेंगे और सीखने के लिए सक्रिय भी होंगे। बच्चों को प्रश्न करने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा में पोर्टफोलियो का प्रयोग करना मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षा हमेशा प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए। अब हम नेगेटिव टैग वर्ड देखते हैं। कठोर परिणाम, बच्चों के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। सुंदर लेखन इत्यादि पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। काव्यात्मक भाषा पर भी बल नहीं देना चाहिए। ये सब एक निगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान दीजिएगा कि ये ऑप्शन में अगर कहीं पर भी दिख रहे हैं आपको तो आप आसानी से समझिए कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि बच्चों को हमें ये सब नहीं करवाना है। बच्चों को बाधा नहीं मानना है। बच्चों के साथ जटिलता का व्यवहार नहीं करना है। केवल ये एक निगेटिव टैग वर्ड है, मात्र भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। अगर ऑप्शन में कहीं मिले तो आप इनको निगेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पॉजिटिव पूछता है तो पॉजिटिव सेलेक्ट करें, निगेटिव पूछता है तो निगेटिव सेलेक्ट करें। चलिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद